आम चुनाव 2024 के नतीजे जब सामने आए तो इसमें दो मत नहीं था कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन एक बात तय थी कि बीजेपी को अब सहयोगियों की मदद लेनी होगी। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2019 जैसा भरोसा नहीं जताया। खुद पीएम मोदी की जीत हार का अंतर 1.5 लाख में सिमट चुका था। यह 1.5 लाख वाला जो अंतर है वो एक और शख्स से जुड़ा है जो अपने आप को 2019 से पहले चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण कहते थे। हालांकि 2019 के चुनाव के समय अपने नाम से रावण शब्द हटा लिया। वैसे तो ये अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, लेकिन उनकी जीत के मायने अलग अलग हैं। चंद्रशेखर रावण का नाता न सिर्फ यूपी के सहारनपुर जिले से है, बल्कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जाटो समाज से भी है। यह वही समाज है जिसके दम पर यूपी की राजनीति में मायावती ने संघर्ष किया, सियासत में अपनी जगह बनाई, यूपी की सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन वह समाज उनसे दूर होता नजर आ रहा है। अगर ऐसा ना होता तो बीएसपी कम से कम 1 या 2 सीट तो जरूर जीतती, लेकिन 2024 के नतीजों में यूपी से बीएसपी के खाते में 0 सीटें आई हैं। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि क्या कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ही तो जिम्मेदार नहीं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया अड्डा की टीम मायावती के गांव बादलपुर पहुंची थी। टीवी की स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं वो मायावती के गांव की हैं। यहाँ के लोगों से हमारी टीम ने कई सवाल किए। मसलन मायावती के करिश्मे में कमी क्यों आ रही है, चंद्रशेखर आज़ाद क्या उनकी जगह ले पाएंगे। उस सवाल के जवाब में गांव के लोगों ने कहा था कि मायावती जी के लिए दिल में प्रेम है, लेकिन उन्हें अब दूसरों को भी मौका देना चाहिए। गांव के युवाओं का यह भी कहना था कि कम से कम बहन जी को नगीना वाली सीट छोड़ देनी चाहिए थी, उस सीट से उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था। अगर आप नतीजों को देखें तो गांव वालों की बात सच निकली। चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं और बीएसपी नंबर 3 पर आ गई। इसके साथ ही वोट का प्रतिशत भी 3% से अधिक नहीं था। तो सवाल यही है कि क्या मायावती अपने ही वोट बैंक को अब नहीं सहेज पा रही हैं। इस सवाल का जवाब आप दलित समाज की 21% वोट बैंक से समझ सकते हैं। इस दफ़ा चुनाव में दलित वोट बैंक में बिखराव हुआ है। ना सिर्फ जाटो समाज के लोग छिटके, बल्कि गैर जाटों ने भी अपने लिए अलग ठिकाना तलाश लिया। सियासत के जानकार भी कहते हैं कि भले ही चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ही सीट पर जीत दर्ज की हो, लेकिन वो एक सीट ही पूरे यूपी की दलित आबादी को संदेश देने के लिए पर्याप्त है। बहन मायावती जी भी जब संघर्ष के दौर से गुजर सोने की तरह तप कर कुंदन बनी, तो यूपी के सभी हिस्सों में दलित समाज के लिए वो किसी जादू से कम नहीं थी। दलित समाज को लगने लगा था कि उन्हें उनका रहनुमा मिल चुका है। ठीक वैसे ही अब चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति दलित युवाओं में जोश है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि उनके लिए उगता सूरज और नगीना कोई और नहीं, बल्कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने अब ऐलान भी कर दिया है कि 10 विधानसभा के लिए उपचुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे। उनके उम्मीदवार उतारने से इंडिया गठबंधन, बीजेपी या बीएसपी किसे अधिक नुकसान पहुंचेगा वो तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर वोट शेयर में उनकी आज़ाद समाज पार्टी बीएसपी से आगे रहती है तो बहन जी को सोचना पड़ जाएगा कि अब आगे का रास्ता क्या है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।